जय हिंद दोस्त। अगर आपने 10th करने के साथ साथ ITI कर लिया है तो और आप चाहते हैं कि रेलवे कोच फैक्ट्री में काम करना, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। बात करते हैं हम वैकेंसी रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के बारे में। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो आपके 550 पदों पे वैकेंसी है, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेड्स है। देखिए, फीटर के लिए 150 सीट, बहुत ही अच्छा सीट है भैया फीटर वालों के लिए। वेल्डर के लिए 180 सीट, बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर कोई मशीनिस्ट है तो 20 सीट, पेंटर है तो 30 सीट, कारपेंटर है तो 30 सीट, एसी और फ्रिज रिपेयर मैकेनिक है तो 30 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो 20 सीट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो 20 सीट। ये सभी सीट अलग अलग ट्रेड के सीट है। कुल मिलाएंगे तो आपको 550 सीट आपका निकल के आएगा। इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो चार्ज लग रहा है वो आपके 100 रुपए चार्ज लग रहा है जनरल और ओबीसी को, और SC ST को अपना 0 रुपए का चार्ज देना है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंपल है। पहले तो 10वां पास, 10वां में आप कोई भी डिवीजन है उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। ITI आपका NCVT या SCVT किसी से भी हो। उसके साथ साथ आपके इसमें जैसे ट्रेड है, जैसे फीटर कोई किया है तो फीटर के लिए भर सकता है, कोई वेल्डर से ITI किया है तो वो वेल्डर के लिए जा सकता है, कोई पेंटर से किया है तो वो पेंटर के लिए जा सकता है। मतलब जैसे अगर आपने किया है उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज जो मांगा जा रहा है 15 साल से लेकर 24 साल, ये आपका जनरल और EWS के लिए है। अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट यानी 27 साल तक, और अगर SC ST का 5 साल यानी 29 साल तक वो इस फॉर्म को डाल सकता है। ये इसका एज है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन। इसके सिलेक्शन में कोई भी एग्जाम भी नहीं देना है। आपका जो होगा वो मेरिट के आधार पे, जैसे 10वीं का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, इस दोनों के बेस पे मिलाया जाएगा। अगर मैं देखिए, जैसे अगर बात करें, अगर किसी का 10th में है 80% और ITI के अंदर है उसका 90%, तो अब क्या किया जाएगा, दोनों का जोड़ा है 0 और 17, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये आ जाएगा 85, यानी कि आपका कुल एवरेज परसेंट निकले 85। तो इसी तरह से आपके 10th के और ITI के मार्क्स को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद जो भी एवरेज आएगा उसी के बेस पे आपकी मेरिट को बनाया जाएगा। ऐसे केस में मान लीजिए जिस कंडीशन में 2 बच्चा है जिसका 85 आ गया और 2 का 85 आ गया, तो आप वैसे केस में क्या करेंगे, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये रखा गया है। इसके अंदर स्टाइफन आपको पर मंथ 10,000 रुपए के आसपास आपको मिलने वाला है। अब देखिए, इसको फॉर्म भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास, अगर जिस SC ST को कास्ट, OBC को OBC और EWS वाले को EWS, यही आप डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट को आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा तो इसी डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई कराना भी है। तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।